जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफार्म मैथ मुखिया पर। आज हम लोग औसत का ये सेकेंड पार्ट होगा। आज जो भी टाइप ए रह चुका था हम उसको कंप्लीट करेंगे। अगर आप मेरा फर्स्ट वीडियो देखे होंगे तो सेकेंड वीडियो देखेंगे, बेहतर समझ में आएगा। तो आइए कंटिन्यू करते हैं जहाँ से प्रश्नों को हमने छोड़ा था। अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो औसत एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है। यहाँ से क्वेश्चन औसत से आता ही आता है। तो मैंने सारे इम्पोर्टेंट टाइपों को 1 से 2 वीडियो में ही पढ़ा रखा हूँ। ये दूसरा वीडियो ही है। तो उम्मीद करता हूँ अगर ये दोनों वीडियो देख लेते हैं तो हाल फिलहाल में पेपर होने वाला यूपी पुलिस का, फिर और भी आगे आप कोई भी कंपटीशन का पेपर देंगे वनडे एग्जाम का जिसमें मैथ आता है, तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि आपके क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहीं से देखने को मिल जाएंगे। तो बेहद इम्पोर्टेंट लेसन बन जाता है औसत। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के बेहतरीन प्रश्नों के साथ। एक एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं टाइप भी बताता रहूँगा कि किस टाइप से कैसे कौन सा टाइप है किस तरह लगेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि 7 संख्याओं का औसत 81 है। यदि पहली 3 संख्याओं का औसत 87 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 78 है तो चौथी संख्या क्या है? ऑप्शन है 70, 72, 75, 78। अलग अलग ऑप्शन है। वैसे तो क्वेश्चन करने का बेसिक तरीका भी है, लेकिन आपको थोड़ा फास्ट तरीका भी बताऊंगा कि कैसे कम समय में आंसर लिया जा सकता है। तो पहले किताबी मेथड देखिए, यानी कि जो ट्रेडिशनल तरीका होता है किताबी मेथड, उससे आंसर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले 7 संख्याएं हैं तो हम जानते हैं कि संख्या का औसत में गुणा करते हैं तो हमें सम मिल जाता है, यानी योग मिल जाता है, संख्याओं का योग। तो 7 संख्याओं का औसत 81 कहेंगे, बिल्कुल सर। 7 संख्याओं का औसत 81, इसमें से घटा देंगे पहली 3 संख्याओं का औसत। देखिए लिखा है 87 है प्लस और अंतिम तीन संख्याओं का औसत 78 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 78 यानी 78। अब यहाँ पे ये प्योर मतलब किताबी तरीका है कि 7 संख्याओं का औसत 81, उसमें से 3 और 3 ये 6 संख्याओं का औसत घटा दूंगा। जो संख्या बचेगा वही हमारी चौथी संख्या होगी, यानी कि वही हमसे पूछा था कि वो संख्या कौन सी, तो वही चौथी संख्या होगी जो बचेगी। अगर यहाँ से हम लगाना चाहें तो पूरा कैलकुलेशन करके आप आंसर निकाल सकते हैं। प्रयास करेंगे कि इकाई अंक से आंसर निकालें। कैसे? 7 का 1 में गुणा करेंगे, 7 एक कम 7, यहाँ माइनस है तो माइनस, 3 सते 21 को 1 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 3 9 है 24 को 4 हो जाएगा। मैं जैसे आपस में आप यहाँ पे जानते होंगे घटाना है तो 2 तरीके से घटाइए। इसका पूरा कैलकुलेशन के साथ इसमें तो 2 तरीके से घटाना होता है। आप ऐसे घटाएंगे 4 1 5, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 आएगा। ध्यान देखिए 4 1 5, तो कहेंगे 7 में से जैसे 4 1 5 घटाएंगे ना सर, तो 7 में से 5 घटाएंगे तो इकाई अंक 2 आना चाहिए, यानी कि इकाई अंक पे 2 आना चाहिए। और ऑप्शन में देखेंगे तो 72 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं यहाँ 7 का 81 गुणा करता, फिर 3 का 87 प्लस 3 का 78, फिर आपस में जोड़ के 7 का 81 गुणा करके जो सम निकलता है, जो योग निकलता, मैं घटाता तो 72 आ जाता। लेकिन मैं इतना कैलकुलेशन आपसे नहीं करवाना चाहता, बस आपको एक जो किताबी तरीका है मैं ये बताना चाहता हूँ कि किताब में ये मेथड दिया है और इस तरीके से भी बहुत बच्चे लगाते भी हैं और आंसर भी आता है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन क्या इससे फास्ट कोई तरीका है कि इससे फास्ट बन जाए, मैं ये आपको सिखाना चाहता हूँ। तो मैं इसे हटा देता हूँ और जो स्मार्ट अप्रोच होगा उसे मैं सीखता हूँ और उसे आसानी से हम लोग बना भी लेंगे। मैं इसको हटा देता हूँ। आप थोड़ा सा स्मार्ट तरीका क्या होगा उसको समझ लेते हैं, ताकि एक क्वेश्चन को भली भांति समझ लीजिए, अगला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन को ऐसे ही हवा में आप उड़ा देंगे। जैसे क्वेश्चन देखिए लिखा है कि 7 संख्याओं का जो औसत है वो 81 है। कहेंगे बिल्कुल सर, ये 7 संख्याओं का औसत 81 है। अब प्रथम 3 संख्याओं का औसत कितना दिया है? तो प्रथम 3 संख्याओं का औसत 87 है और अंतिम 3 संख्याओं का जो औसत है वो 78 है, 78 है। अब इसमें चौथी संख्या पूछा है, क्या करना है? ध्यान से भाई देखिए, ये टोटल ओवरऑल संख्याओं का औसत है। कहेंगे हाँ सर, यही ओवरऑल, यानी टोटल 7 संख्याएं थी, ओवरऑल 7 संख्या का औसत 81 है।
और 7 संख्याओं में से 6 संख्या का दे दिया, जो मिस है वही चौथी संख्या है, वही आपसे पूछा है। क्या करना, इससे तुलना कीजिए। 81 से कितना अधिक है, कहेंगे सर 81 से ये 87 6 अधिक है। 6 अधिक है कितने पर, तो कहेंगे 3 संख्याओं का 3 से गुणा कर देंगे, 6 हो जाएगा 18। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सही है। एक अब इसी 81 से तुलना कीजिए 78 को, कितना कम, तो कहेंगे सर इससे ये 3 कम, ये 3 सर कम है, 3 कम है तो -3 लिखिए। कितना संख्या पर 3, तो 3 से गुणा कर दीजिए, 3 3 9, ये माइनस में 9 आएगा। इनका आपस में जैसे अंतर करके लिखना है, जैसे 18 में से 9 घटाएंगे, दोनों प्लस में रहता तो जुड़ जाता, दोनों माइनस माइनस रहता तो भी जुड़ जाता, लेकिन एक प्लस एक माइनस है, इनका अंतर करके लिखिएगा। तो यानी कि ऐसे लिखिए, 18 में से 9 घटाइएगा, तो क्या 18 में से 9 घटाइएगा तो 9, ये 9 किस में आएगा, तो कहेंगे सर 9 प्लस में आएगा, क्योंकि 18 बड़ा है, 18 के आगे प्लस है। अगर ये प्लस में आएगा तो औसत में से जितना पूरे का औसत है उसमें से घटा दीजिएगा। अगर ये मान माइनस में आएगा तो औसत में जोड़ देना है, अब प्लस में आएगा तो घटा देना है। जैसे 6 3 18, 3 3 9, 18 में से 9 जाएगा प्लस का 9, अगर प्लस का 9 आया तो 81 में से 9 घटा दीजिए, 72 अर्थात 72। जो चौथी संख्या होगी ना उसका औसत जो होगा वो 72 होगा, 72। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। एक बार फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ, समझिए पूरा डिटेल से मैं कर देता हूँ कि आपको समझ में आएगा। यहाँ पे 81 से 87 कितना अधिक, कहेंगे 81 87 सर 6 अधिक है, कितने पर, 3 पे, तो 6 3 18, यानी कि 18 अधिक हो गया। कहेंगे हाँ सर। 81 से 78, 3 कम है कितने पर, तो कहेंगे सर 3 संख्याओं पे, तो गुणा करेंगे 3 3 9, इनका अंतर करेंगे, माइनस है तो 78, 18 में से 9 घटाएंगे तो इधर बचेगा 9। अगर ये प्लस में आएगा तो जो टोटल औसत है प्लस में आएगा तो घटा देना। ये वाला डाटा इनका आपस में जोड़ घटा करने के बाद अगर ये मान प्लस में आएगा तो पूरे औसत में से घटा देना है, अगर ये माइनस में आएगा तो औसत में जोड़ देना है, बस यही काम करना है। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा जटिल लग रहा होगा, लेकिन प्रयास कीजिएगा, दूसरा तीसरा में स्पीड बनाने लगेंगे। तो 9 प्लस में आए तो 81 में से 9 जैसे माइनस करेंगे 72 आ जाएगा, क्योंकि ओवरऑल औसत में से हम जोड़ते हैं घटाते हैं, तो 72 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं इसको हटा देता हूँ, एक क्वेश्चन और देखता हूँ इसी पे, ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। मैं इसको हटा देता हूँ। जैसे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 11 संख्याओं का औसत 45 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 42 और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 46 है, तो छठी संख्या क्या है। सेम तरीके का क्वेश्चन है, बना सकते हैं। कह रहे हैं सर 11 संख्याओं का औसत जो है वो 45 है, और कह रहा कि प्रथम 5, ये पूरा ओवरऑल, ये ओवरऑल टोटल संख्याओं का औसत है। कहेंगे हाँ सर, इसमें से प्रथम 5 संख्याओं का जो औसत है वो 42 है, और अंतिम 5 संख्याओं का जो औसत है वो 46 है। यानी कि 5 5 10, 11 संख्या में से 10 संख्या का दे दिया, एक संख्या मिस है, वही संख्या जो गायब है वही छठवीं संख्या, वही पूछा है, तो छठी संख्या क्या है। लगाने का तरीका क्या होगा, 45 से कितना कम या अधिक, कहेंगे 45 से सर 3 कम है, 3 कम है कितने पर, 5 पे, तो 5 तिहाई, इसमें 5 से गुणा कीजिएगा, तो कहेंगे सर 3 कम है तो 5 तिहाई जो आएगा ना -15 आएगा। बस ये समझिए, कम है तो माइनस में आएगा, इससे अधिक रहता तो प्लस में आता। उसी तरह 45 से 46 कितना अधिक है, कहेंगे सर 1 अधिक है, कितने पर, 5 पे, तो 5 से गुणा कर दीजिए, 5 1 कम 5, ये -15 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का 10 आएगा। अब माइनस का 10 आता है तो मैं आपको बताया हूँ कि जब ये माइनस में आएगा तो पूरे औसत में जोड़ दीजिएगा, और ये प्लस में आएगा तो पूरे औसत में से घटा देना है, उल्टा काम करना है। प्लस आएगा घटा देना है, माइनस आएगा जोड़ देना है। तो ये माइनस आया 45 में, जैसे 10 जोड़ दीजिएगा, 45 में 10 जोड़िएगा तो 55, यानी 55, यह जो संख्या गायब थी वो जो थी वो 55 थी। तो आइए ऑप्शन देखेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ये लिखने में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन 1 बार 2 बार 3 बार प्रयास करिएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो मैं इसे हटाता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कर रहा है। डायरेक्ट आप चाहे तो क्वेश्चन देख ही के लगा सकते हैं। जैसे 11 संख्याओं का औसत 68 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 63 है, और अंतिम 5 संख्या का औसत 72 है, तो छठवीं संख्या ज्ञात कीजिए। सेम तरीके का क्वेश्चन है, बिल्कुल बना सकते हैं।
कह रहा है कि 11 संख्याओं का औसत जो है ना सर 68 है। ये क्यों मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ इसको, ताकि ये पता चले ये ओवरऑल टोटल संख्याओं का औसत है। फिर कह रहा है इसमें से प्रथम 5 संख्याओं का जो औसत है वह 63 है और अंतिम 5 संख्याओं का जो औसत है वो 72 है। बस कैलकुलेशन कर देना, आंसर इसका इधर इक्वल करके लिख लीजिए। 68 से कितना कम या अधिक कहेंगे सर? 68 से ये जो है 5 कम है, 5 कम है कितने पर? 5 पे, तो 5 का 5 में गुणा करेंगे। कितना कम अधिक है कहेंगे -5, कितने पर? 5, तो 5 पचे 25, ये -25 आएगा। क्यों -25 आया सर? क्योंकि 68 से 63 5 कम है, इसीलिए -25 आया। अब उसी तरह 68 से 72 बताइए कितना कहेंगे? 68 से 72 सर 4 अधिक है, 4 अधिक है कितने पर? 5 संख्या पे, तो 5 से गुणा करेंगे, 4 पचे 20 हो जाएगा। अब 25 में से 20 घटाएंगे तो माइनस का 5 आएगा। और जैसे माइनस का 5 आता है तो मैं आपको बताया हूँ कि माइनस में आता है तो औसत में जोड़ दीजिएगा, अब प्लस में आता है तो घटा देते हैं। तो -5 आया, पूरा औसत 68 था, 68 में 5 जोड़ देंगे, क्योंकि माइनस में आता है तो औसत में जोड़ दिया जाता है। तो 68 में जैसे 5 जोड़िएगा 73 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। यानी क्वेश्चन ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 6वीं संख्या पूछा था, तो 6वीं संख्या ए अर्थात 73 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं अब ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। मैं इसको हटाता हूं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं इसको हटा देता हूं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं क्या कह रहा है। सेम तरीके का क्वेश्चन है, बना सकते हैं आप लोग। 1 मिनट थोड़ा पीछे कर लेते हैं। इस टाइप के एक और प्रश्न देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। क्वेश्चन इधर उधर हो गया है तो कन्फ्यूजन है, क्योंकि क्वेश्चन यह भी छांटना बहुत जरूरी होता है कि कौन से क्वेश्चन से कौन क्वेश्चन कराया जाए, यानी टाइप वाइज कराया जाए ताकि आपको बेहतर समझ में आए। क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से अलग अलग क्वेश्चन का जब ले लिया जाता है तो उसको एक सेटल्ड भी किया जाता है कि इस टाइप से, यानी इस पर से ये क्वेश्चन, इस पे से ये क्वेश्चन, इस पे से ये क्वेश्चन कराया जाए ताकि आपको बेहतर समझ में आए। तो क्वेश्चन बस इधर उधर हो गया, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सेम तरीका से है, आप चाहे तो बना सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि सेम तरीका, ऐसा क्वेश्चन लग जाएगा टाइप यहाँ से चेंज हो गया है तो कंफ्यूज ना होइएगा। सेम तरीका जो लगाने का होगा हम लोग उसी तरीके से लगाएंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे कह रहा है 11 संख्याओं के एक समूह का औसत 61 है। अगर पहली 6 संख्याओं का औसत 57 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 65 है, तो छठी संख्या क्या है? ये क्वेश्चन सेम तरीके से लगेगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। लेकिन एक चीज़, थोड़ा जो चीज़ नोटिस करना उसे आपको याद रखना चाहिए। कह रहा है 11 संख्याएं हैं, इनका जो औसत है वो है 61 है। कहेंगे हाँ सर, बिल्कुल सर। लेकिन कह रहा है कि प्रथम 6 संख्याओं का, उसमें से प्रथम 6 संख्याओं का जो औसत है वह 57 है और अंतिम 6 संख्याओं का जो औसत है, अंतिम उसका औसत 65 है, उसका औसत 65 है। तो कह रहा है छठी संख्या क्या है? अब इसमें कन्फ्यूजन क्या होना समझिए। इससे पहले जो हम प्रश्न पढ़ रहे थे उसमें 11 संख्याओं का था तो 3 3 6 एक मिस कर दे रहा था। इसमें टोटल 11 संख्या है, लेकिन यहाँ पे 6 6 12 संख्या हो जा रही, अर्थात एक एक्स्ट्रा हो जा रहा है। तो जब एक संख्या एक्स्ट्रा हो जाएगी तो कैसे औसत निकालेंगे, यानी बीच वाली संख्या जो एक ही संख्या 2 बार काउंट हो जाती है तो उस संख्या को हम कैसे निकालेंगे, वो तरीका हम अब सीख रहे हैं। तो वही तरीका होगा। 61 से 57 कितना कम अधिक है? कहेंगे सर 61 से 57 जाइएगा 4 अधिक है, कितने पर? 4 कम है, कितने पर? 6 पर। तो गुणा कीजिएगा, 4 छके माइनस का 24। क्यों माइनस लगाया सर? क्योंकि 61 से 57 -4 कम था। कहेंगे हाँ सर। 61 से 65 बोलिए, कहेंगे सर 4 अधिक है, कितने पर? 6 पे। तो गुणा कर देंगे, 4 छके 24 हो जाएगा, किस में? प्लस में। घटाइएगा तो प्लस माइनस अंतर कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, यानी कट जाएगा। अर्थात जो पहले
औसत था, आज भी वही रहेगा। तो जो इसका औसत होगा वह 61 ही इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ नोटिस करना है, ध्यान से समझिए। क्या, इसका मान अगर प्लस में आएगा तो आपको क्या करना है, जोड़ देना है। अगर इसका मान माइनस में आएगा तो घटा देना है। इसमें उल्टा नहीं करना होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 6 6 12 हो जा रही हैं, टोटल 11 ही संख्याएं। यानी एक संख्या जब 2 बार काउंट हो जाती हैं तो इस तरह के पैटर्न में, जैसे यहाँ पे प्लस का आता था तो यहाँ पे हम माइनस करते थे पिछले वाले क्वेश्चन में, लेकिन ऐसे इस तरह में जो क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, अब जो क्वेश्चन आएगा यानी इस तरीके के 6 6 12 हो जा रहा है, टोटल 11 को संख्या, यानी एक ही संख्या 2 बार काउंट हो जाती है। तो उस सिचुएशन में ये कैलकुलेशन करने के बाद प्लस आएगा तो जोड़ दीजिएगा, माइनस आएगा तो घटा दीजिएगा। लेकिन जो पहले क्वेश्चन करा है वहाँ पे 7 संख्याएं थी तो 3 3 6 का दे देता था, 1 का पूछता था तो प्लस आता था तो घटा देना है, माइनस आता था तो जोड़ देते थे। उम्मीद करता हूँ ये बातें समझ में आ गया होगा। इस पर एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। मैं इसको हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन सेम तरीका से कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 72 है, पहली 3 संख्याओं का औसत 70 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 75 है, तो तीसरी संख्या क्या है। देखिए 5 संख्या है लेकिन 3 3 6 करके 6 संख्या हो गई, अर्थात एक संख्या 2 बार काउंट हो गई, तो वही संख्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो तीसरी संख्या क्या है, सेम तरीका से होगा। 5 संख्याओं का औसत क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 72। इसको ये ओवरऑल सबका है, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल, यहाँ तक समझ में आया। फिर कह रहा है कि प्रथम तीन संख्याओं का औसत 70 है और अंतिम 3 संख्याओं का जो औसत है वो 75 है। बस यही जैसे आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिए, 70 से कितना कम, कहेंगे 70 से 2 कम है, 2 कम कितने पर, 3 पे, तो गुणा कीजिएगा, 2 तिहाई माइनस का 6। क्यों माइनस का 6 लगाए, क्योंकि सर 72 से 70 हो गया, माइनस 2 ना है, यहाँ पे माइनस रखिएगा तो 2 तिहाई माइनस का 6 आएगा। कहेंगे हाँ सर। 72 से 75, कहेंगे सर 3 अधिक है, कितने पर, 3 पे, तो गुणा कीजिएगा, 3 तरीके 9। आप 9 इसका अंतर कीजिएगा तो 9 में से 6 जाइएगा तो माइनस का 3। अगर माइनस का 3 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, ध्यान समझिए, 2 तिहाई 6, 3 तरीके 9, अंतर करेंगे, ध्यान से देखिए मैंने गलत कर दिया, 9 में से 6 जाएगा तो सिर्फ 3 आएगा, माइनस में कहाँ आएगा, क्योंकि 9 बड़ा अंक है, 9 में से 6 जाएगा तो 3 आएगा। अगर इस क्वेश्चन में 3 प्लस में आया तो औसत में 3 जोड़ देंगे पूरे में, तो 72 3 75 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगर ये चीज़ माइनस में आता तो इसमें से घटा देते, ये मान प्लस में आया तो औसत में जोड़ देंगे, यानी ये कह रहा है कि औसत 3 बढ़ जाएगा, तो जो 72 था 3 जोड़ देंगे 75। लेकिन पिछले से पिछले वाले प्रश्न में इस तरह के पैटर्न का क्वेश्चन नहीं था, वहाँ पे 7 संख्याओं का देता था या 5 देता था तो 2 2 का पेयर करके देता था, अर्थात 4 संख्याओं का देकर वो जो संख्या मिस था उसका पूछता था। इसमें क्या हो रहा है कि 5 संख्याएं लेकिन यहाँ पे 6 संख्याओं का दे दिया, देखिए 3 3 6, यानी एक संख्या 2 बार काउंट हो जाती हैं, तो कितना औसत कम अधिक है, गुणा भाग करने के बाद कैलकुलेशन कीजिएगा, अगर प्लस में आएगा तो जोड़ दीजिएगा, माइनस में आएगा तो घटा दीजिएगा, पूरा औसत में से आपका आंसर निकल आएगा। मैं इसको हटाता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ से हम लोग जो पढ़ेंगे वो जब लगातार संख्याओं को का औसत निकालना हो तो कैसे सीखेंगे। तमाम पेपरों में बना है, 2025 के एग्ज़ाम का अलग अलग एग्ज़ामों का मैंने प्रश्न लिया है, तो उस तरह के प्रश्नों को देख लेते हैं। हालांकि बेहद आसान होते हैं, लेकिन अगर आप तरीका नहीं जानते तो भी ऐसे प्रश्न मैंने देखा हूँ कई, जैसे 100% में लगभग इसको अटेम्प्ट अगर देखा जाए तो 76 यानी 75% 80% लड़के अटेम्प्ट करते हैं, फिर भी कुछ बच्चे रह जाते हैं, यानी कि इसका क्लियर सा फंड है कि या तो इसका तरीका नहीं जानते कि कैसे अटेम्प्ट करना है। तो आइए उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन, 1 से 17 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का
औसत कितना होगा। जब भी कोई संख्या एपी रूप में लिखा हो, अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लिखा हो, हिंदी में बोलूं तो समान अंतर पे लिखी गई है, यानी लगातार संख्या लिखी गई है, समान अंतर पे लिखा गया, तो उसका औसत जब भी आपको निकालना हो तो उसका औसत होगा फर्स्ट प्लस लास्ट बटे का 2। इससे क्या होगा, अगर कोई संख्या लगातार लिखा हो या समान अंतर पे हो, एपी फॉर्मेट में हो, तो उसका औसत निकल जाता है, फर्स्ट और लास्ट बटे 2 कर देंगे तो औसत निकल जाता है। औसत का मूल मतलब यह है, औसत बीच वाली संख्या होती है, यानी कि बीच की संख्या। तो क्वेश्चन कर रहा है 1 से 17 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत, यानी 1 से लेकर 17 तक लगातार संख्या है, तो औसत कैसे लिखाते हैं, 1 से लेकर डैश करके 17 तक लिखेंगे। कहेंगे हाँ सर, तो हमें औसत निकालने के लिए फर्स्ट और लास्ट की जरूरत होता है, तो 17 एक जोड़ देंगे, यानी कि 1 + 17 जोड़ेंगे 2 से 17 एक हो जाएगा 18, और जैसे 2 से भाग कीजिएगा 9 आ जाएगा, यानी 1 से लेके लगातार 17 संख्याओं का जो औसत होगा वो 9 होगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटा देता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि पहली 125 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। लगाइए, बेहद आसान है, पहली 125 यानी कि सिंपल सी बात है, एक एक बनेगा, डाट डाट अंतिम 125 बनेगा। एक से पहली का मतलब एक, डाट डाट करके 125 तक है, इसका औसत फर्स्ट लास्ट और आधा कर दीजिए, 125 प्लस 1 जोड़ेंगे 2 से भाग, 125 में 1 जोड़ेंगे 126 बटे 2 से भाग करेंगे, 2 छक 12, 2 3 6, 63 हो जाएगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरह के भी प्रश्न आपके पेपर में पूछ लिया जाता है। मैं इसको हटाता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपसे कभी सम संख्याओं का औसत पूछे तो क्या करना है, ध्यान समझिए। दो चीज पूछेगा आपसे, सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का एवरेज पूछेगा, इंग्लिश में लिखा एवरेज अर्थात औसत। तो जितनी संख्या देगा उसका औसत पूछेगा, तो जो संख्या है मैं उसको n मान लेता हूं, तो बस एक जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कहेगा प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत, 10 में एक जोड़ दीजिएगा 11, औसत खत्म। उसी तरह विषम संख्याओं का औसत पूछेगा कि प्रथम इतना विषम संख्याओं का औसत, तो जितना विषम संख्याओं का औसत पूछेगा, संख्याओं का जो औसत पूछेगा, औसत, तो जितनी संख्याओं का औसत पूछेगा, औसत में उतना ही संख्या उसका औसत हो जाता है, अर्थात n ही उसकी संख्या है। अगर n नंबर है तो उसका औसत n ही हो जाएगा। अगर ये दोनों कंसेप्ट जानते होंगे तो क्वेश्चन को बिना हिचक क्वेश्चन चंद सेकंड में आंसर दे सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रथम 102 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। बताइए आंसर क्या है, प्रथम 102, तो कहेंगे सर 102 में प्लस 1 जोड़ दीजिए, सर 103, यानी प्रथम 102 सम संख्याओं का औसत जो होगा 103 होगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, हालांकि 2025 आरपीएफ कांस्टेबल का पूछा गया प्रश्न है। अगर कंसेप्ट पता है तो एक लाइन में आंसर दिया जा सकता है। तो 103 यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मैं इसको हटा देता हूं। कंसेप्ट जान गए होंगे, सम में एक जोड़ देना है, विषम में वही होता है, तो इसको मैं हटा देता हूं। अगला क्या कह रहा है, कर प्रथम 165 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम सम संख्या का है, प्रथम विषम संख्या का है, दोनों का फॉर्मेट बता चुका हूं। कह रहा है प्रथम 165 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो प्रथम 165 सम संख्या है तो 165 में बढ़ा दीजिए, तो कहेंगे सर 165 में एक जोड़ देंगे, अर्थात 166। प्रथम 165 सम संख्या का जो औसत बनेगा ना सर 166 होगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटा देता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 से n तक क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत 36 है, तो n का मान क्या है जहां n एक सम प्राकृतिक संख्या है। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया, कुछ आसान नहीं। जब लगातार संख्याओं का औसत दे तो हमें कैसे, जब लगातार संख्या दे और उसका औसत पूछे तो कैसे निकालते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट माइनस बटे 2 कर देते हैं। वही कह रहा है 2 अब प्लस n, यानी कि अंतिम संख्या के n है पता नहीं है, लेकिन लगातार संख्या तो फर्स्ट लास्ट बटे 2, जब आधा करते हैं तो उसका औसत का लिखा है कि 36 है। देखिए क्वेश्चन में आपके दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है
2 से n तक यानी कि 2 से स्टार्ट है। यह भी कह रहा है कि सम प्राकृतिक संख्या है, तो सम प्राकृतिक संख्या यानी कोई भी संख्या एपी फॉर्मेट में हो, यानी लगातार समान अंतर पे हो, लेकिन जैसे समान अंतर पे एपी फॉर्मेट में, यानी कि समान अंतर पे हो या लगातार संख्या कोई भी एक फॉर्मेट में लिखा हो, जैसे 3 का अंतर, 4 का अंतर, 5 का, लेकिन एक फिक्स पैटर्न पर लिखी जाती है, तो उस पर औसत जब भी निकालना हो तो फर्स्ट और लास्ट जोड़कर और 2 से भाग कर देते हैं। तो कह रहा है कि 2 सम संख्या है, 2 से स्टार्ट है लेकिन n तक है। n क्या है पता नहीं कहाँ तक लिखा गया है, लेकिन उसका औसत 36 है। तो पूछ रहा है n क्या है, यानी n कहाँ तक है, तो निकाल दीजिए फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, तभी तो निकलता है औसत। यही निकालने का तरीका होता है। तिरछा गुणा करेंगे 2 प्लस n बराबर 36 दूना 72 हो जाएगा। n का मान निकालना है, 2 उधर माइनस हो जाएगा, यानी n का मान आ जाएगा 70, यानी जो n होगा ना सर वह 70 तक होगा, यानी 2 से लेके 70 तक सम संख्याओं का औसत पूछा गया था। तभी तो 70 में 2 जोड़ेंगे 72, अब 72 का आधा करते तो 36 इसका औसत निकल जाता। उम्मीद करता हूँ यह भी आपको समझ में आया होगा। मैं इसको हटा देता हूँ और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं इसको हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है पहले n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 13 का पूछा गया क्वेश्चन 2025 में। अभी पढ़ो कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत वही होता है। तो क्वेश्चन में लिखा है प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो n संख्याओं का औसत सर n ही होगा। तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटाता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है पहली 10 विषम संख्याओं का औसत क्या है। तो पहली 10 विषम संख्याओं का औसत स्वयं वही संख्या ही हो जाती है औसत में। तो प्रथम 10 विषम संख्या कहेंगे सर ये 10 विषम संख्या है, प्रथम 10 विषम संख्या है। तो प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत कितनी संख्या 10, तो यही औसत हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, यही औसत हो जाएगा। तो प्रथम 10 संख्याओं का जो औसत, प्रथम 10 विषम संख्या का औसत 10 हो जाएगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटा देता हूं। यहां से जो संख्या देगा औसत दे देगा, कहेगा कि लगातार 7 8 संख्या इनका औसत ये है, तो कहेगा यह सबसे बड़ी संख्या बताइए या सबसे छोटी संख्या बताइए, या सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। लगातार करके क्वेश्चन पूछता है। तो आइए उस तरह के भी प्रश्न देख लेते हैं। पेपर की दृष्टि से ये जो टाइप अब मैं ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा बेहद ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपरों में पूछ दिया गया है। तो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत 63 है, तो इन 7 संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है। अगर ध्यान से देखिए तो क्वेश्चन में लिखा है 7 लगातार विषम संख्या पूछा है। तो ऑप्शन देखिए विषम संख्या में मात्र एक ही ऑप्शन है 57, और बाकी तीनों तो सम संख्या है। तो बिना इसमें कहा जाता है बिना कलम उठाए क्वेश्चन का जवाब दिया जा सकता है कि 57 क्वेश्चन का सही जवाब, तो 57 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। लेकिन लगाते कैसे हैं, तरीका भी सीखना बेहद जरूरी है। जैसे 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत 63 है। औसत हमेशा याद रखिएगा, औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है, अर्थात जो 63 है ना, ये 7 संख्याओं की बीच वाली संख्या, इसी को औसत बोलते हैं, इसी को औसत बोलते हैं। अब 7 संख्या है तो 3 संख्या इधर बना लीजिए, 3 संख्या इधर बना लीजिए, ये संख्या बीच में। अगर विषम संख्या है तो 63 के जस्ट पीछे आएंगे विषम संख्या 61 होगा, इसके पीछे आएंगे तो 59 होगा, इससे पीछे आएंगे तो 57 होगा, और 63 से जस्ट आगे जाते तो 63 पे से विषम संख्या तो 65, फिर 67, फिर लिखते 69, यानी सबसे बड़ी संख्या 69 हो जाती। सबसे छोटी संख्या पूछा है 57, क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। कभी कभार आपसे सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का योग अंतर करके भी प्रश्न कई बार पेपर में पूछ दिया है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आएगा। मैं इसको हटाता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैं इसको हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 24 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बेहद आसान क्वेश्चन लगा सकते हैं। 24 है, सम संख्या 5 संख्या है, तो 2 इधर बना लीजिए, 2 इधर बना लीजिए। सबसे बड़ी पूछा है तो आगे जाइए, छोटा पूछता तो पीछे आते। तो 5 सम संख्या का औसत 24 है, तो 24 के बाद अगला बोलिए 26, अगला बोलिए क्या होगा 28, तो सबसे बड़ी संख्या 28 होता। सबसे पीछे आते तो
24 में से 2 कम करते 22, यानी सबसे छोटी संख्या 20 हो जाती। तो सबसे बड़ी संख्या पूछा 28, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटा देता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 76 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। बेहद आसान क्वेश्चन लगा सकते हैं। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 76 है, तो 76 जो औसत है वो बीच वाली संख्या होती है। 5 संख्याओं का पूछा है तो 2 इधर बना लीजिए, 2 इधर बना लीजिए। सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो आगे जाएंगे। 76 के बाद अगला क्या आएगा 78, अगला क्या आएगा 80, तो सबसे बड़ी संख्या सर 80 हो जाएगी। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटा देता हूँ। एक टाइप से 1 से 2 से 3 क्वेश्चन इसलिए मैं रखा हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपका प्रैक्टिस भी हो जाए, इसीलिए 2 से 3 प्रश्न मैं ले लिया हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 35 है, तो इनमें सबसे छोटी संख्या क्या होगा। बेहद यही तरीका होगा लगाने का। 35 से विषम संख्या है, 5 संख्या है तो 2 इधर बना लीजिए, 2 इधर बना लीजिए। छोटी संख्या है तो पीछे आइए, तो 35 में से 2 कम कर दीजिए 33, और 33 में 2 कम करेंगे 31, यानी सबसे छोटी संख्या कहेंगे सर 31 होगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटा देता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 8 क्रमागत सम संख्याओं के समूह का औसत 41 है, यानी 8 क्रमागत सम संख्याएं हैं और उनके समूह का जो औसत है 41 है। तो समूह में सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का योग पूछा है, क्या होगा। सेम तरीका होगा लगाने का। कह रहा है कि 8 सम संख्याओं का औसत 41 है, तो यहाँ पे जैसे हम 41 लिखे, आप खुद बताइए क्या 41 सम संख्या है, तो कहेंगे सर नहीं। तो इसी की सहायता से संख्याएं बना लिया जाता है। जैसे 41 के बाद मैं थोड़ा बीच में लिखता हूँ 41, 41 के बाद अगला क्या आएगा, कहेंगे सर 42, 41 से पहले क्या आएगा, कहेंगे सर 40। बस इसको काट दीजिए। इसका उपयोग बस यही था कि इसकी सहायता से हम सम संख्याएं पता कर लें। 8 को सम संख्या बोला है तो 1 2 3 इधर बना लीजिए, 1 2 3 इधर बना लीजिए। कह रहा है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग पूछा है, तो 42 पर से अगला बोलिए 44, 46, 48, यानी अंतिम जो सबसे बड़ी संख्या होगा वो 48 होगा। पीछे आइए, 40 में से 2 कम करेंगे 38, 38 में से 2 कम करेंगे 36, और 36 से 2 कम करेंगे कहेंगे सर 34। इन्हीं का योग पूछा है, तो जोड़ लीजिए 8 4 12 को 2 हो जाएगा, 4 3 7 1 8 हो जाएगा, यानी कि कह सकते हैं 34 प्लस 48 का जो योग करेंगे वो 82 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग पूछा था। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या इसका कोई और आसान तरीका था कि एक लाइन में जवाब दिया जा सके, तो मैं कहूँगा जी बिल्कुल। ये सोचने के ऊपर, आप सोच सकते हैं तो बिल्कुल लगा सकते हैं। जैसे इसका तो आंसर आ गया, लेकिन एक तरीका और था। आपको पता है जब कोई संख्या लगातार लिखा हो या सेम अंतर पर लिखा हो तो उसका औसत कैसे निकालते हैं, तो कहेंगे हाँ सर एक तरीका यह भी होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। इस तरह करते हैं तो भी औसत निकलता है। तो क्वेश्चन में फर्स्ट और लास्ट का योग बटे 2 करेंगे, तो यही तो क्वेश्चन में दिया है, फर्स्ट और लास्ट बटे 2। और क्वेश्चन में पूरा का औसत दिया है कि 8 संख्याओं के समूह का औसत 41 है। देखिए, अरे लगातार 34 48 जोड़कर अगर लगातार संख्याएं रहता तो हम कहेंगे 34 48 जोड़कर उसका आधा कर देते तो 82 आता, तो 82 का आधा करते तो 41 औसत निकलता कि नहीं। तो मैं दूसरे तरीका से सोच रहा हूँ कि अगर लगातार संख्याएं तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के आधा करेंगे तो भी औसत, कहेंगे हाँ सर फर्स्ट और लास्ट का आधा जोड़ेंगे तो 41 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट प्लस लास्ट है कितना, तो तिरछा गुणा कर देंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट बराबर 41 दूना के 82। ये फर्स्ट प्लस लास्ट यल है, यानी डायरेक्ट यहाँ से भी एक लाइन में आंसर दिया जा सकता था कि सर लगातार संख्याएं हैं 2 2 का अंतर पे है, तो ये तरीका लगा सकते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। तो वही तो मैं किया, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, तब उसका औसत 41, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है 8 संख्याओं का औसत 41 है, क्योंकि सम संख्या है। 2 से तिरछा गुणा करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट का मतलब 82 आ जाएगा। अगर यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है तो पहला वाला तरीका बेस्ट है, वहाँ से भी आंसर आप निकाल सकते हैं। तो मैं इसको हटा देता हूँ।
अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं, क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि यदि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 30 है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। सेम तरीका होगा लगाने का। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 30 है। अच्छा, कह रहा है विषम संख्याओं का औसत 30 है, क्या 30 विषम संख्या है? कहेंगे सर नहीं। तो 30 के बाद अगला विषम बोलिए, कहेंगे सर 31। और 30 से पहले विषम संख्या बोलिए तो कहेंगे सर 29। 30 को काट दीजिए, बस इसका इतना ही यूज था। 6 संख्या बनाना है, 2 संख्या इधर बना लीजिए, 2 संख्या इधर बना लीजिए। सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का अंतर पूछा गया है। 31 में जस्ट विषम संख्या का 31 बचे 33 आएगा, 33 में 2 जोड़ेंगे तो 35 आएगा। मैं डायरेक्ट बड़ी संख्या लिख दिया, सबसे छोटी संख्या। 29 में 2 कम करेंगे 27, 2 कम करेंगे कहेंगे सर 25। 25 और 35 का डिफरेंट देखेंगे तो 10 का होगा, जो कि आपके प्रश्न का उत्तर होगा। आइए देख लेते हैं 10, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटा देता हूं। आइए देख लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो जाता है। हालांकि औसत ही निकालना है, लेकिन कहेगा प्रथम 10 संख्याओं का औसत या प्रथम इतना, ऐसे थोड़ा सा कन्फ्यूजन करके क्वेश्चन देगा। लेकिन लैंग्वेज सेम रहेगा, लगाने का तरीका अलग होता है ताकि कैलकुलेशन कम हो और आप आंसर तक जल्दी से पहुंच जाएं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 13 के प्रथम 17 गुणजों का औसत ज्ञात करें। 13 के प्रथम 17 गुणजों का, यानी कि आप पहला स्टेप तो आप स्मार्ट अप्रोच ये लगा सकते हैं, किसका कह रहा है? तो कह रहा है 13 के प्रथम 17 गुणजों का औसत कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। 13 के प्रथम 17 गुणे, इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब ये है कि 13 गुणे 1 यानी 13 का प्रथम, 13 के प्रथम 17 यानी कि 13 गुणे 17 यानी प्रथम संख्या। अब फिर 13 गुणे 2, 13 गुणे 3, 13 गुणे 4, ऐसे प्लस करते करते 13 गुणे 17 तक हम लिखते तो इनका औसत क्या निकलेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो आप जानते होंगे कि 13 गुणे 1 फिर प्लस 13 गुणे 2, ऐसे करके अगर मैं डायरेक्ट लिखता तो क्या ये संख्या सेम अंतर पे नहीं है? कहेंगे हाँ सर, क्योंकि 13 13 कॉमन है, 1 2 3 सेम अंतर पे। जब सेम अंतर वाली संख्या रहता है तो वहाँ पे औसत कहता है फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, यानी कि मुझे यहाँ से फर्स्ट संख्या मिल गया 13 गुणे 1 और अंतिम संख्या मिल गया 13 गुणे 17। फर्स्ट और लास्ट बटे आधा कर देंगे, संख्या औसत मिल जाएगा। तो निकालिए, कहेंगे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 13 गुणे 1, कहेंगे हाँ फर्स्ट संख्या अब प्लस लास्ट संख्या कितना है 13 गुणे 17 बटे 2 कर देंगे, इसी का कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब कैलकुलेशन करने का भी तरीका होता है, ध्यान से देखिए। मैं एक स्टेप नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे 13 को हम कॉमन कर लेते हैं। अगर 13 को मैं कॉमन कर लेता हूँ तो मेरे पास बचा क्या, यहाँ 1 बचा और प्लस यहाँ पे 17 बचा, नीचे क्या बचा, तो बचा 2, क्योंकि ये 2 तो भाग करना है। अब देखिए 17 में 1 जोड़िए, कहेंगे 17 में 1 जोड़ेंगे 18, 18 को काट देंगे 9 बार में और 13 का 9 में गुणा करेंगे, 13 9 117, यानी कि 13 के प्रथम 17 गुणजों का जो औसत होगा, 13 के प्रथम 17 गुणजों का औसत वो होगा 117। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। एक दूसरा तरीका भी है, कितना के प्रथम बोला है, 13 के प्रथम। आप 13 का मल्टीपल भी देख सकते हैं, 13 से मल्टीपल मात्र एक ही ऑप्शन कट रहा है, ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो दूसरा यह भी मेथड होता है कि आप उसका मल्टीपल देख लें, किसका 13 के प्रथम हो जाए तो 13 का मल्टीपल देख लीजिए, वो भी आंसर आ जाएगा। बाकी ये प्रोसेस करने का तरीका ये है। मैं इसको हटाता हूँ और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं इसको हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 23 से विभाज्य सभी 3 अंकी संख्याओं का औसत क्या है। कह रहा है 23 से विभाज्य होना चाहिए, 3 अंकों की संख्या का औसत क्या होगा। तो 23 चौके 92, 23 पचे 115। इसका मतलब यह है कि पहली संख्या जो बनेगा वो 23 गुणे 5 बनेगा, क्योंकि 23 का 4 गुणा करेंगे तो 23 चौके 92, ये तो 2 अंकों की संख्या होगी। लेकिन 23 का जैसे 5 में गुणा के 23 पचे 15, 3 अंकों की संख्या आ गई, डॉट 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 तक अंतिम संख्या क्या बनेगा। तो अंतिम 3 अंकों की संख्या होती है 999। इसमें हम 23 से भाग करेंगे, 23 से भाग करेंगे तो 23 चौके 92, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 7, यहाँ पे 9, 23 त्यों 69, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे यानी कि 1 हो जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी कह सकते हैं कि जो 23 के कह रहा है कि 23 से विभाज्य सभी
3 अंकों की संख्याओं का औसत पूछा था, तो पहला 3 इंटू 5 बनेगा, 23 इंटू 5 बनेगा, और अंतिम जो बनेगा 23 इंटू 43 बनेगा, 23 इंटू 43। ये 3 अंकों की संख्या अंतिम, ये 3 अंकों की प्रथम संख्या बन गई, यानी 23 से विभाज्य 3 अंकों की प्रथम संख्या, 23 का गुणज 3 अंकों की अंतिम संख्या, इन्हीं का औसत पूछा था। और जब कोई संख्या एपी फॉर्मेट में हो तो आप फर्स्ट प्लस लास्ट बटे आधा कर देंगे, उसका औसत निकल जाएगा। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार प्रश्न बना है, तो ध्यान से देखिए। 23 यहाँ पे कॉमन कर लेंगे, क्योंकि फर्स्ट प्लस लास्ट में एक स्टेप जोड़ कर आपको बता देता हूँ। तो इसको जोड़ेंगे तो कहेंगे 23 प्लस 5, ये क्या है, पहली संख्या, प्लस ये दूसरी संख्या 23 गुणे 43 दूसरी संख्या बटे का 2, इसी का आधा कर, यही तो औसत है। अब देखिए 23 यहाँ पे कॉमन मार लीजिए 23 कॉमन मार लिया, यानी कॉमन रख लिया, सॉरी 23 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा 5 प्लस यहाँ बचा 43 बटे का आधा यानी कि 2। 43 में 5 जोड़िए, कहेंगे 43 में 5 जोड़ेंगे सर 48, 43 में 5 जोड़े 48, और 2 से 48 को काट दोगे 24 बार में गुणा करो, 23 का 24 में गुणा करें, 3 चौके 12 को 2 का ऑप्शन है, पूरा गुणा करना पड़ेगा। 24 या 72 को 2 हासिल 7, 24 दूना 48, 7 55 हो जाएगा, अर्थात औसत जो आएगा वो 552 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ये फॉर्मेट लिखना आपको आना चाहिए, नहीं तो पेपर में गलत हो जाएगा। यहाँ तक आकर कैलकुलेशन अगर गुणा करते हैं तो भी आप क्वेश्चन में फंस जाइएगा। तो यहाँ पे जो दोनों में कॉमन है उसे कॉमन ले लीजिए, 23 को कॉमन लिया, यहाँ बचा 5, इसमें बचा 43, 43 5 48, 2 से भाग किया 24 बार में, 23 का 24 गुणा किया, 23 इंटू 24 552। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटा देता हूँ। आप चाहते तो 23 का मल्टीपल भी देख सकते थे, 23 का मल्टीपल देखेंगे तो सिर्फ 552 ही कटेगा और कोई नहीं कटेगा। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि 23 का हमें मल्टीपल यानी पहाड़ा ही नहीं याद रहता है, तो भी हम गलत होने का चांस हो जाता है। मैं इसको हटा देता हूँ। अगला सेम तरीके का क्वेश्चन 2025 में सीजीएल ट्रायल फर्स्ट में आया था। क्या क्वेश्चन बना सकते हैं? बिल्कुल। कर आए 100 और 250 के बीच उन सभी पूर्णांकों का औसत क्या है जो 11 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 11 से कर है कि 100 और 250 के बीच में, तो आपको पता है कि 100 और 250 के बीच में 11 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का औसत, तो जो संख्या आएंगे 11 से विभाज्य होगा वो 11 के डिफरेंट पे आएंगी और डिफरेंट यानी सेम अंतर पे आएगा डिफरेंट पे, तो उसका औसत निकालने का तरीका फर्स्ट प्लस लास्ट बटे का आधा वही होगा। तो पहले 11 से भाग कर 11, 100 के बाद 11 के बाद कौन सा मल्टीपल आएगा? कहेंगे सर 110, यानी ऐसे आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, 11 गुणे 10, क्योंकि 11 दहा में 110, ये 10 100 से उधर है और 250 की इधर, यानी 100 250 के बीच में। कहेंगे हाँ सर ये पहली संख्या है, डॉट 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 करके अंतिम क्या बनेगा? तो 11 से भाग करेंगे, कहेंगे 11 दूना के 22, 3 30, 11 दूना के 22, अंतिम संख्या जो बनेगा 11 गुणे 22 बनेगा। ये तरीका जानते हैं तो क्वेश्चन लगाना बेहद आसान हो गया। ये बना कैसे? कर 100 और 250 के बीच 11 से विभाज्य जितनी संख्याएं होंगी उनका औसत बताइए। तो हमने देखा कि 11 9 99, 11 दहा में 110, यानी कि 11 इंटू 10 पहली संख्या, 250 में 11 से भाग किया तो 22 बार गया, अर्थात पता चला 11 गुणे 22 अंतिम संख्या ये बनेगा कि जो 11 से यानी 250 के अंदर जो संख्या बनेगा 11 इंटू 22 बनेगा। ये मिला फर्स्ट संख्या, ये बना लास्ट संख्या। औसत निकालना बेहद आसान। 11 यहाँ पे कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 10, यहाँ पे 11 कॉमन किया तो बचा 22, बच्चे क्या करते हैं 2 से भाग, 22 10, कहेंगे 22 10 32, 22 10 32, अब 32 को काट देंगे तो 16 बार में, और 16 11 में गुणा करेंगे तो 176 होता है। 11 के गुणे करने का तरीका भी एक अलग होता है, ध्यान से देखिए। अगर किसी संख्या में 11 से गुणा करना हो तो यहाँ 6 है तो 6 लिखिए, 6 में एक जोड़ देंगे 7, इसके आगे कुछ नहीं तो एक उतार लीजिए, यानी कि 11 इंटू 16 करेंगे तो 176 होगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आएगा। मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ से कभी कभार संख्याओं के वर्गों का योग पूछ देता है। जैसे कोई संख्या वर्ग में लिखा है उसका औसत कैसे निकालते हैं, तो उसका फार्मूला होता है। जैसे मैं क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। कोई भी संख्या, जैसे क्वेश्चन समझिए, संख्याओं के वर्ग, जैसे
कोई लगातार संख्या लिखा हो और वो वर्ग के रूप में, तो उसका औसत कैसे निकालेंगे? जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डेढ़ 10 का स्क्वायर। अगर इस तरह का दे दे कहेगा कि इसका औसत बताइए, तो हम औसत कैसे निकालेंगे? 1 2 3 लगातार संख्याओं के वर्गों का जब औसत पूछे तो उसका फार्मूला होता है ये n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे का 6। ये जो निकलता है ये 1 से लेके 10 तक के संख्याओं के वर्गों का योग निकल जाता है। औसत क्या होता है? ये संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या, कितनी संख्या है। तो बताइए ये संख्या कहाँ तक लिखा, अगर संख्या मान लेते हैं कि 1 का स्क्वायर 2 का, ये n तक लिखा जाता है, n स्क्वायर तक। कहाँ तक लिखा जाता है? 10, यानी कि n स्क्वायर, यानी पता नहीं n तक लिखा जाता। तो संख्या टोटल क्या होता है? n तक, तो मैं यहाँ n से क्या कर देता, भाग कर देता है। यानी जितनी संख्याएं लिखी जाती हैं जितनी बार, यानी n वही संख्या होता है, यानी उसी से भाग कर देते। तो अंतिम में इस n से ये n कट जाता है, क्योंकि जितनी संख्या का औसत निकालना होता है योग रहता है, फिर उस संख्या से भाग करते हैं तो उससे ये कट जाता है और लास्ट में बचता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे का 6। नहीं समझे? फिर से समझाता हूँ। 1 से लेके n तक संख्या है, पता नहीं, लेकिन इनके वर्गों का योग जोड़ना है। तो वर्गों का योग क्या होता है? n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6। ये तो योग निकला, लेकिन औसत निकालता है तो उस संख्या से भाग कीजिए। तो n अंतिम संख्या है तो n से भाग कीजिए, n से n कट गया, n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6। यानी आपका फाइनल जब भी संख्याओं के वर्गों का योग निकालना, तो आपको कौन सा फार्मूला लगाना है? ये लगाना है n प्लस 1 और दूसरके में 2n प्लस 1 बटे का 6। इस पे आप रखेंगे तो आपका आंसर निकल के चला आएगा। इस पे भी प्रश्न पूछा गया है। आइए एक आध को प्रश्न कर लेते हैं। जैसे सीजल प्री 2024 का पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहली 45 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत निकालिए। तो क्या इस पे निकालेंगे? n से n तो कट गया। एक्चुअली में मैं आपको प्रूव करके दिखाया कि आपको इसका यूज करना है। तो पहली 45 संख्या के वर्गों का औसत निकाल लीजिए। सेम तरीका, n के जगह 45 रखेंगे, 45 में एक जोड़ देंगे तो कहेंगे सर 46 गुणा में, यहाँ पे n के जगह पे 45 रखेंगे, 45 का डबल करेंगे 90 और एक जोड़ देंगे तो 91। क से भाग करना है तो कहेंगे सर 6 से भाग कर दीजिए। आइए काट लेते हैं। 2 से काटिए 23 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में। ये अब कटेगा नहीं तो गुणा कर सकते हैं। देखिए गुणा, मैं डायरेक्ट गुणा कर दे रहा हूँ। तो 23 का 1 में गुणा करेंगे, 23 एक कम 23, 3 हासिल 2, 23 नवा 207 में 2 जोड़ेंगे 209। आपको लगता होगा कितना फास्ट कर दें, तो कोई बात नहीं, हमको 30 तक पढ़ा याद है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते चीज़ें आ जाता है। आप एक बार धीरे धीरे कीजिएगा, आ जाएगा। 23 का 1 गुना किया, 23 से कम 23 को 3 हासिल 2, 23 नवा 207, 2 जोड़ दिए 209, 3 से भाग करेंगे, यानी 2093 में जैसे हम 3 से भाग करेंगे तो देखिए 3 6 का 18, 2 बचा 29, 3 नवा 27, 2 बचा 23, 3 7 21, यानी 697 पॉइंट कुछ करके आएगा। आइए ऑप्शन मैच करा लें। तो 697 ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी में दिया है तो 697.67 हालांकि आप जानते हैं कि 3 से भाग करते हैं किसी संख्या में या 9 से, अगर संख्या नहीं करते तो संख्या अंतिम में रिपीटेशन होने लगती है। तो यहाँ पे 6.66 करके आएगा तो उसी को रैंडम करके 67 बना दिया गया है। तो यानी 697.67, यानी कि प्रथम 45 संख्याओं के वर्गों का जो औसत होगा वह 697.67 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटा देता हूं। अब हमें क्वेश्चन क्या कहता है? ये तो वर्गों का, कभी कभार हमें घनों का औसत भी पूछ देता है कि 1 से लेके n तक के घनों का औसत कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ समझाने के लिए, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डेडर n का क्यूब। तो हम कैसे 1 से लेके लगातार n तक का घन है तो हम कैसे निकालते हैं उसका औसत? तो सबसे पहले ये देखिए कि 1 से लेके n तक के घनों का योग कैसे निकालते हैं। तो योग निकालने का तरीका होता है n प्लस 1/2 पूरे का होल स्क्वायर होता है। ये क्या होता है?
इससे योग निकल जाता है। इससे क्या निकलता है? योग निकल जाता है। बस इसी का योग निकालिएगा और कितनी संख्या है उससे भाग कर देंगे तो औसत निकल जाएगा, क्योंकि यही तो पढ़े संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या। तो इससे योग निकालेंगे, जितनी संख्या है उससे भाग करेंगे, औसत निकल जाएगा। आइए क्वेश्चन कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन कर रहा है प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं के घन का औसत ज्ञात कीजिए। यानी प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं के घन का औसत पूछा है। लगा लीजिएगा। तो n के जगह पर 9 लिखिएगा, 9 में एक जोड़ देंगे 10 बटे का 2, तो कहेंगे यहाँ तक ठीक है, पूरे का होल स्क्वायर करेंगे। इससे क्या निकलेगा? ये सर निकलेगा 1 से लेके 9 तक के घनों का योग निकलेगा। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल आपने सही किया। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? 9 का वर्ग 81, 10 का 100, आई 2 का वर्ग करेंगे तो 4। आप बताइए क्या इस संख्याओं का योग है? कहेंगे हाँ सर। टोटल कितनी संख्याएं? तो कहेंगे प्रथम 9 दिया है तो 9 संख्या होंगी, तो 9 से इसमें भाग कर देंगे तो क्या है संख्या 9, प्रथम 9 संख्याओं घनों का औसत नहीं निकल जाएगा। ये 9 कहाँ से है? क्योंकि प्रथम 9 संख्या था, हमने भाग कर दिया तो डायरेक्ट औसत निकल जाएगा। 9 से काटेंगे 99 81, 4 से इसको काटेगा 25 बार में। अब 25 का 9 में गुणा करेगा 25 9 225, यानी कि प्रथम 9 संख्याओं के घनों का जो औसत होगा वह 225 होगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटाता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, डैश जगह 7, 7, 7, 7, 7 गो कामा, यानी कि लगातार करके, यानी 1, 1 बार आया, 2, 2 बार आया, 3, 3 बार आया, 4, 4 बार आया, 5, 5 बार आया, इसीलिए डैश 7, 7 बार आया का औसत पूछा है। इसको लगाते कैसे? हालांकि इसका तरीका एक डायरेक्ट फार्मूला बताता हूँ, इस पर लगाइएगा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसका फार्मूला ये होता है 2n+1 बटे का 3। इससे लगाइएगा डायरेक्ट आंसर निकल जाता है। अब ये समझ आएगा कि सर ये तो आप रटा रहे हैं, कहाँ से आया? तो इसका अलग से फंडा होता है, ये कहाँ से आता है इसको आप चाहे तो सीख सकते हैं, थोड़ी सी बारीकियाँ। पर इसको सीख लीजिए, फिर इसको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि औसत में कुछ चीज़ें याद कर लेते हैं तो बहुत आसानी से बन जाता है। जैसे ध्यान से समझिए, मैं इसको हटा देता हूँ, अंतिम में 2n+1 बटे 3 ही आएगा। कैसे? ध्यान से समझिए। जब भी आपको क्वेश्चन में इस तरह के फॉर्मेट मिले, 1 1 बार आया है, 2 2 बार, 3 3 बार, 4 4 बार, बस मैं यहीं तक रखता हूँ। अब मैं इसका औसत पूछता हूँ कि इसका औसत बताइए। तो हम औसत कैसे निकालेंगे? पहला तरीका, कहेंगे सर 1 1 बार आया है, 2, मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर 1 है, 2 2 बार आया तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? कहेंगे हाँ सर, यहाँ पे 4 4 बार होना चाहिए, क्योंकि यही फॉर्मेट होता है। 1 1 बार आया, 2 2 बार आया, 3 3 बार आया, 4 4 बार, जोड़िएगा तो उनका वर्ग ही आएगा। देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16, यानी वर्ग कर दिया। और हम निकाल रहे हैं पहले संख्याओं को, इस फॉर्मेट में इसको लिख दिया, संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या। 1 कितना बार आया? 1 बार, 2 कितना बार आया? 2 बार, 3 कितना बार आया? 3 बार, 4 कितना बार आया? कहेंगे सर 4 बार। क्या मैंने इसको इस फॉर्मेट में लिखा एवरेज निकालने के लिए? क्या ये गलत है? कहेंगे नहीं सर ये तो सही है, क्योंकि 1 1 बार आया तो 1 का स्क्वायर, 2 2 बार आया स्क्वायर, 3 1 2 3 3 के 9 होगा तो 3 का स्क्वायर, 4 4 16 आएगा तो 4 का स्क्वायर। औसत कहते हैं संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या। तो देखिए 1 1 बार आया, 2 2 बार आया, 3 3 बार, 4 4 बार। आप पहला तरीका जानते हो कि क्या संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकालते हैं? तो कहेंगे संख्याओं के वर्गों का योग निकलता है सर, एक फार्मूला होता है n+1 2n+1 बटे का 6। कहेंगे हाँ सर ये तो ऊपर वाला का योग निकला, अंतर और नीचे 1 2 3 लगातार संख्या दी रहती है तो उसका योग कैसे निकलता है? तो उसका योग निकलता है, कहेंगे n+1 बटे का 2। कहेंगे हाँ सर इसी तरह निकलता है। तो इससे n+1 से n+1 कट जाता है और 2 से इसको काट देते हैं 3 बार में, अंतिम में बचता है 2n+1 बटे का 3। इसीलिए जब भी इस फॉर्मेट में क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो इतना न करके हम डायरेक्ट 2n+1, n क्या है? अंतिम संख्या है, 2 गुना करके 1 जोड़ के 3 से भाग कर देते हैं, डायरेक्ट हमारा औसत निकल के चला आता है।
उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। तो डायरेक्ट आपको इतना आपसे नहीं करना है, डायरेक्ट इसको रखना है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि एक बार, दो दो बार, तीन तीन बार, चार चार बार, ऐसे अगर सात सात बार आया तो इनका औसत क्या है? तो सेम तरीका, वही तरीका लगाइएगा, 2n+1/3। यन क्या है? अंतिम पद। अंतिम पद कितना है? 7 7 बार, यानी कि 7 है तो लिखिएगा 2×7+1/3। यहाँ से आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। कहेंगे सर 2 7 14, एक जोड़ेंगे 15/3 से भाग कर देंगे, 3 5 15, यानी कि जो दिया गया संख्या का औसत होगा वो 5 होगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो मैं इसको हटा देता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से टाइप थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो उससे भी हम लोग सीखेंगे। यहाँ से जो हम टाइप सीखेंगे वो टाइप सेम तरीका होगा। औसत में अगर कोई संख्या दी गया है, अगर प्रत्येक संख्या में कोई चीज जोड़ रहा है तो औसत में भी उतना ही बढ़ेगा या जुड़ेगा, या प्रत्येक संख्या में कोई घटा रहा है तो औसत में भी उतना ही घटाएगा, तो पूरी संख्या में फर्क पड़ जाएगा। क्वेश्चन में समझिए, जैसे मान लीजिए, समझिए यहाँ पे मैं कोई संख्या लिखता हूँ 2, ऐसे 4 6 8 10। मैं पूछूंगा कि इसका औसत बताइए क्या होगा, तो कहेंगे सर इसका औसत होगा 12। डायरेक्ट 12 कैसे निकालें? क्योंकि फर्स्ट और लास्ट बटे आधा, क्योंकि कहेंगे 2 4 6, अब जोड़ेगा तो 24, आधा कीजिएगा तो 12। या तो ये सेम डिफरेंट पर था तो मैंने फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के आधा कर दिया। कहेंगे हाँ सर। कल को आपसे कोई पूछे कि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो औसत क्या होगा, तो कहेंगे 2 जोड़ देंगे इसमें तो सर 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 10, सॉरी ये 2 4, सॉरी फिर से जोड़ रहा हूँ, कन्फ्यूज हो गए। यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। अब औसत क्या होगा? 12 4 16, मैं कहीं गलत कर दिया क्या? 10 दोबारा हो गया, क्योंकि प्रत्येक संख्या मैंने 2 जोड़ा, तो कहेंगे सर 2 जोड़ा तो 4, 4 में 2 6, 6 में 2 8, 8 में 2 10, 10 दोबारा। कहेंगे हाँ सर। इनका औसत गलत मैं कहाँ पे किया हूँ, ध्यान से समझिए। क्योंकि इसका पूरा औसत 12 कैसे होगा? 10 2 12, 12 का आधा 6, क्योंकि फर्स्ट प्लस लास्ट बटे आधा ना होता है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया था क्योंकि लगातार संख्या था। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ देंगे तो औसत में क्या फर्क पड़ेगा। तो 2 2 4 6 8 10, मैंने 2 2 4 1 5 संख्या लिया, इनका औसत निकाला तो 6 आया। प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा तो क्या मिला? 12 4 16, 16 का आधा करेंगे तो 8 मिल गया। हम यहाँ पे देखिए कि हम प्रत्येक संख्या में 2 जोड़े, प्रत्येक संख्या में 2 जोड़े तो औसत में भी +2 जोड़ गया। इसका मतलब यह है कि अगर हम सिर्फ औसत में ही 2 जोड़ दिए होते तो सभी संख्या में 2 जोड़ा जाता। अगर औसत में 3 से गुणा करते तो प्रत्येक संख्या में 3 से गुणा होता। अगर मैं औसत का डबल करता तो यानी प्रत्येक संख्या का डबल हो जाता। इसका मतलब कंसेप्ट क्लियर है कि अगर कोई संख्या में कोई परिवर्तन करना चाहता है तो उतना ही औसत में परिवर्तन कर देगा, तो पूरी संख्या में परिवर्तन हो जाएगा। यानी कोई भी चीज आप उसके औसत में परिवर्तन करते हैं तो उसके पूरे संख्या में परिवर्तन हो जाता है। कंसेप्ट क्लियर है? आइए क्वेश्चन को करते हैं बेहद आसानी तरीके से। जितने प्रश्न पूछा गया 2025 में सारे प्रश्नों को कर लेते हैं। मैं इसको हटा देता हूं। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 50 संख्याओं का औसत 23 है। यदि प्रत्येक संख्या को 13 से गुणा किया जाता है तो नया औसत क्या होगा? कोई बात नहीं, 50 संख्याओं का औसत कितना है? 23 है। अगर प्रत्येक संख्या में 13 से गुणा करा तो सिर्फ औसत में 13 से गुणा कर दीजिए, सभी संख्याओं में गुणा हो जाएगा और जो नया औसत आएगा सेम आ जाएगा। तो प्रत्येक संख्या में 13 से गुणा करना है तो इसमें 13 से गुणा कर दीजिए। गुणा करेंगे 13 या 39 को 9, हासिल 3, कहेंगे बिल्कुल सही। 13 दुना के 26 और 26 में 3 जोड़ेंगे 29, यानी जो नया औसत आएगा वो 299 आएगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटा देता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कक्षा में 14 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 65 है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी के अंक 2 गुने कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? अरे तो औसत का भी डबल हो जाएगा। तो 14 विद्यार्थियों का औसत 65 है,
सभी संख्याओं को डबल किया तो औसत का भी डबल हो जाएगा, तो औसत का डबल कीजिए यानी डबल, तो 65 दूना के 130, जो नया औसत होगा वह 130 होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटा देता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कुछ निश्चित मात्राओं का औसत 45 है, अगर प्रत्येक मात्रा में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। अगर प्रत्येक मात्रा यानी संख्या में 5 जोड़ रहा है तो औसत में भी 5 जुड़ेगा। तो कुछ निश्चित मात्राओं का औसत 45 है, सब में 5 जोड़ा, औसत में भी 5 जोड़ दीजिए, औसत में 5 जोड़ देंगे यानी कि हो जाएगा 50। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटा देता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 20 संख्याओं का औसत 45 है, यदि प्रत्येक संख्या में से 7 घटा दिया जाए तो औसत क्या होगा। अरे भाई सब में से 7 घटा रहे हो तो औसत में से भी 7 घटा दो, वही आंसर होगा। तो औसत कितना है 45, सब में से 7 घटा, औसत में से 7 घटा दीजिए तो नया जो औसत होगा ना तो 38 हो जाएगा, क्योंकि 45 में से 7 घटाइएगा 38। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देख लेते हैं। कह रहा है 8 संख्याओं का औसत 45 है, यानी 8 संख्या है उनका औसत 45 है। तो प्रथम 4 संख्याओं में से प्रत्येक में 5 की वृद्धि किया जाता है। 8 संख्याओं में से पहले 4 संख्याओं में, यानी पहले 4 संख्याओं में 5 की वृद्धि किया जाता है। फिर कह रहा है अंतिम 4 संख्याओं में 3 की कमी किया जाता है, और अंतिम 4 संख्याओं में 3 की कमी किया जाता है। अंतिम 4 संख्याओं में 3 की कमी किया जाता है, तो नया औसत क्या होगा। तो देखिए 4 पचे 20 माइनस 4 तिहाई 12, घटाइएगा तो ओवरऑल 8 बढ़ेगा, 8 बढ़ेगा, लेकिन संख्या 8 बढ़ेगा, तो टोटल संख्या कितना था और 8 और टोटल 8 बढ़ेगा, तो 8 से 8 भाग करेंगे तो औसत में सिर्फ 1 बढ़ेगा। तो पहले औसत कितना था, तो पहले औसत 45 था, एक और बढ़ जाएगा तो एक जोड़ देंगे तो 45 से 46, जो नया औसत होगा वह 46 होगा। क्यों यहाँ से 8 क्यों हम भाग किए, क्योंकि 8 बढ़ेगा संख्या में, लेकिन औसत 8 संख्या है तो सब में एक एक जाएगा, तो 8 से 8 में भाग करेंगे यानी प्रत्येक संख्या में 1 बढ़ेगा और औसत में 1 बढ़ा देंगे, तो यानी कि टोटल 46 हो जाएगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। मैं इसको हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 15 संख्याओं का औसत 28 है, यदि प्रत्येक संख्या को 2 गुना कर दिया जाए तो फिर प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो उसके औसत को 2 गुना करके 5 जोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो उसका औसत कितना है 28। कह रहा है उसके प्रत्येक संख्या को 2 गुना किया जाए तो औसत का भी 2 गुना हो जाएगा, आप प्लस 5 जोड़ दीजिएगा तो यही नया औसत बनेगा। 28 दूना के 56 में 5 जोड़ेंगे 61, जो नया औसत आएगा वो 61 आएगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटा देता हूँ। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 5 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत 37 है, इन 5 विषम प्राकृतिक संख्याओं में पिछली 5 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं को भी शामिल किया जाता है, तो नई जोड़ी गई संख्याओं का औसत क्या होगा। बेहद आसान क्वेश्चन, कुछ है नहीं। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 37 है, तो कहेंगे ये 37 है क्रमागत 5 संख्या हो, तो 5 संख्या बनाए, 2 गो इधर बनाइए, 2 गो इधर बना लीजिए। 37 पर से अगला क्या आएगा, मैं थोड़ा बीच में लिखता हूँ यहाँ पे, 2 संख्या इधर बनाइए, 2 संख्या। 37 पर से अगला बोलिए विषम संख्या 39, अगला बोलिए 41, 37 से पहले 35, इससे पहले बोलिए 33। अब कह रहा है कि इसके बाद 5 संख्याएं शामिल की जा रही, यानी इसको छोड़कर 5 संख्याएं, 1 2 3 4 5, इसके बाद 5 संख्याएं शामिल की जा रही हैं। तो 33 के जस्ट पहले बोलिए, 33 के जस्ट पहले क्या होगा 29, 2 कम कर दीजिए 27, 2 कम कर दीजिए, 2 कम कर दीजिए, कहेंगे सर 23, 2 कम कर दीजिए 21। बस ये जो 5 संख्याएं नई पिछले जोड़ी गई हैं इनका औसत पूछा है, तो औसत क्या होता है बीच वाली संख्या, यही ना था। इसको हटा दें, 1 2 3 4 5, इसको छोड़कर क्वेश्चन क्या पढ़ रहा है, 5 विषम प्राकृतिक संख्याओं को शामिल किया जाता है, सॉरी इन 5 विषम प्राकृतिक संख्याओं को पिछली 5 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं से, हम तुलना यहाँ से कर दे रहे हैं तो इसको न लेकर इसको ले लेना है, यानी कि यहाँ तक छोड़कर, यानी यहाँ तक लिखना है। नहीं समझे,
थोड़ा सा समझिए, गलत नहीं होगा। ये था टोटल 37 विषम संख्याओं का। 5 संख्या बना था, 1 2 इधर बनाए, 2 इधर, 5। फिर यहीं से इसी संख्या से लेकर बना देना है, इसी संख्या से 5 को और पिछली संख्या, तो 1 2 3 4 5 इसी को लेकर बनाना था। अब इसमें कह रहा है कि जो पिछली 5 संख्या है ना, क्योंकि यहाँ से बनाना इस 33 से लेकर पिछले 5 संख्या तक, इसका औसत जो ये नयका संख्या 5 को है, इसी का औसत पूछा है। औसत बीच वाली संख्या है तो जोड़ लीजिए, 1 2 3 27 से इधर बीच, 1 2 3 इधर, यानी बीच वाली संख्या जो होगी वह 27 होगी। नहीं तो एक और तरीका है, 33 और 23 जोड़ के जब आधा करेंगे, 33 और सभी को ऐड करके जब 5 से भाग करेंगे तो भी औसत निकल जाता है। तो कई तरीके से लगा सकते हैं। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैं इसको हटा देता हूँ। आप कई तरीके से कर सकते हैं, चाहे तो फर्स्ट लास्ट जोड़ के भी आधा करेंगे तो भी आंसर आएगा। यहाँ से जो हम क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं वो कहता है गलती से, मतलब कुछ संख्या का औसत ये था, लिखना चाहिए था ये, लेकिन गलती से ये लिखा गया तो औसत में चेंज हो गया। तो सही औसत क्या है, इस तरीके का क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन लाया हूँ, बाकी 2025 का क्वेश्चन पूछा गया, हालांकि तमाम था, लेकिन एक ही क्वेश्चन से कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, बाकी सारे प्रश्न बन जाएंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत अंक 62 है। पहले क्या लिखा है, संख्या पहले लिखा जाता है। पहले संख्या कितना है, तो कहेंगे सर संख्या है 30। इनका औसत कितना है, तो इनका औसत दे दिया है 62। ठीक है, संख्या कितना था 30, उनका औसत दे दिया है 62। अगर एक छात्र ने अंक गलती से 62 के बजाय 82 दर्ज किया, गलती से 62 के बजाय, यानी कि सही एक संख्या सही देगा, यहाँ पे लिखता हूँ, एक संख्या सही देगा और एक वो गलत देगा। यानी कहने का मतलब सही 62 था और गलती से लिखा गया 82। यही क्वेश्चन लिखा है कि गलती से 62 के बजाय 82 दर्ज कर दिया गया, तो नया औसत क्या होगा सुधार करने के बाद। यानी सही 62 था, गलती से क्या लिखा गया, 82 लिखा गया। हमेशा इनका अंतर कीजिएगा, तो 2 में से 2 जाएगा 0, 8 में से 6 जाएगा 2, अंतर किए तो 20 आया। यानी 82 में से 62 को घटाए तो 20 आया। क्या आया, 20 आया। अब जितनी संख्या है उससे भाग कर दीजिए। संख्या कितना है 30, भाग करेंगे 1 0 से 1 0, भाग करेंगे तो 0.3 6 18, 3 6 18, 0.6 करके आएगा। अब इसको औसत में जोड़ेंगे कि औसत में घटाएंगे, तो ध्यान से देखिए, अगर सही वाली संख्या बड़ी रहेगी तो जोड़ देते हैं, अगर सही वाली संख्या छोटी रहता है, किससे, गलत वाली से, गलत वाली से। सही वाली संख्या गलत वाली से छोटी है तो घटा दीजिए, सही वाली संख्या गलत वाली से बड़ी है तो जोड़ दीजिए। तो क्या सही वाली संख्या गलत वाली से छोटी है, कहेंगे हाँ सर छोटी है, तो इसमें से 0.66 घटा लीजिए। 0.6 से जैसे घटाइएगा, तो घटाने का भी कई तरीका है, और 0.6 से तो डायरेक्ट 1 घटा देंगे तो 61 पॉइंट कुछ करके आना चाहिए। 61 से एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, तो याद रखिए 6 घटाएंगे तो 6 घटाएंगे तो लगभग 34 आएगा। 34 के अप्रोक्स में लिखा है, यानी कि ऑप्शन 61.33, क्योंकि एक ये लगभग 34 के करीब है, इसको रैंडम करके लिख दिया गया, तो 61.33 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। एक बार फिर से समझाता हूँ, ध्यान समझिए। संख्या कितना था 30, इनका औसत कितना था 62, सही 62 था, गलती से लिखा गया था 82, अंतर किए 20, टोटल संख्या से भाग करते हैं 30 से, यानी 0.6। सही वाली संख्या गलत वाली संख्या से बड़ी है तो जोड़ देते हैं, सही वाली संख्या गलत वाली संख्या से छोटी है तो जो आता है उसमें से घटा देते हैं। तो 62 में से 0.66 घटाएंगे 61.33। ऑप्शन देखते हैं अगर, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन आज का अच्छा लगा होगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।